sorry. Not management. ज़रिया बेटा, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है। तो मुझे ये बताएं कि आपको मैसेज रिसीव हो गया क्लास का? जी सर, रिसीव हो गया। ठीक है। और इसके अलावा एक और मैसेज मैंने किया था कि अभी जो नेक्स्ट वीक की जो क्लास जी है। सर। जी सर, 1 मार्च को हो गई है वो। मैं आ गया सर, वो भी आ गया था। चलो, ओके, थैंक यू। यू वेलकम सर। आप इतना पहले क्यों ज्वाइन कर लेते हो? मेरे पास जो है टाइम आपका दे रहा है, दैट इज़ 5:49। 10 मिनट पहले आप। यस। यस सर, मैंने ज्वाइन कर लिया था कि जैसे ही सर आएंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं लैपटॉप पे बैठा असाइनमेंट्स कर रहा था पुराना। चलो, ओके, ठीक है। तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सर कि वो कहीं मीटिंग जो है वो देर से स्टार्ट हो, ऐसा हो मुमकिन कि जल्दी खत्म हो जाए फिर बेटा, जब तक बच्चे आएंगे। प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि जो फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो उसमें जी होगा सर। पहला सेशन अगर आप सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हो, मुझसे पहले ज्वाइन करते हो, हम्म। होगा ये कि उसकी रिकॉर्डिंग फिर जो है मैं जब आऊँगा तो उतनी मिनट लेट स्टार्ट होगी। मतलब अगर 6 बजे का सही। आप 10 मिनट पहले समझ गया। करते हो तो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग का सेशन वो ख़त्म हो जाएगा। समझ गया सर। तो अब हम लोग मैं ऐसा करता हूँ ना, डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आप शुरू कर लें, एक सेशन बना लें, मैं आ जाता हूँ दोबारा से, तो वो फिर 6 से ही शुरू हो जाएगी। नहीं, इट्स फाइन, आज के लिए कोई मसला नहीं।
नेक्स्ट वन वर्ड चलिए का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप 15-15 20-20 मिनट पहले आ रहे हो, ठीक है? 10 मिनट से तो कोई ठीक है सर। डिफरेंस नहीं होता, ठीक है लेकिन सर। 20 मिनट्स का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके सर। सर प्रोजेक्ट से पूछ रहा था कि मिसाल के तौर पे हम लोगों ने जैसे आप बता रहे थे कि ऐसे आपने वो बनाना है कंपाइलर जिसके अंदर लेक्सिकल एनालाइजर बनाना है, ग्रामर खुद की बनानी है। तो हम्म, उसके अंदर मतलब हम लोगों को मिसाल के तौर पे हम लोगों ने मैंने मेरे पास मेरे इस वक्त जो फ्रेंडली है वो पाइथन है, तो पाइथन को लेके मैं किस किस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करूं, मैंने ये समझ में नहीं आ रहा था। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें बेटा आपका कन्वर्ट करने का काम आपका नहीं है, आपको कन्वर्ट नहीं करना। सही है। अगर कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब पूरा कंपाइलर आपने बना लिया, जो कि ओके। कंपाइलर के कोर्स में अगर हम पूरा कंपाइलर बनवाते हैं तो फिर जो बच्चे की लर्निंग है वो सिर्फ कन्वर्जन में रह जाती है। वो एक्चुअल पार्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता। वो क्या करता है, शॉर्टकट लेता है, शॉर्टकट में क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर कहीं से उठाता है, पार्सर कहीं से हम्म। उठाता है, और बाकी पीछे सिर्फ जो कन्वर्ट की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो, वो लिख लेता है खुद की। तो हम उसको सही। अवॉइड करने के लिए हम ये करते हैं कि हर पार्ट जो है उसने जो पढ़ा है वो एक्चुअली जी जी। इम्प्लीमेंट करे, ना कि कन्वर्जन पे उसका फोकस रहे सिर्फ। तो उसमें होगा ये ठीक। कि आपने ये करना है कि सबसे पहले एक ग्रामर जो है वो लिखनी है, चाहे बेशक आप कॉपी पे लिखें या पेपर पे लिखें या नोटपैड पे लिखें, वो ग्रामर मुझसे सही है सर। करवानी है, वो चेक हो जाएगी। उसके बाद आप लेक्सिकल एनालाइज़र बनाओगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सही है सर। ठीक है? अब होगा ये कि जो ग्रामर लिखोगे उसमें कौन सी किस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है वो मायने रखती है। अगर पाइथन को कन्वर्ट करना है तो सिंटैक्स किसका यूज़ हो रहा होगा, पाइथन का। अगर सी बिल्कुल। कन्वर्ट करना है तो सी शार्प का। इसी तरीके से जब लेक्सिकल एनालाइज़र बनाओगे तो वो सबका कॉमन होगा, ठीक है? सबका कॉमन अच्छा। होगा क्योंकि वो उसका काम ही एक ही है कि वो क्या करता है, कैरेक्टर्स को उठाता है, उनको टोकन्स हम्म। बना के जनरेट करके आगे भेज देता है। अब उसमें उसमें सर। जो है चेंज आपका ये आएगा कि जो डीएफए आप बनाओगे पीछे कि जो टैली कर रहा होगा, वो जो है आपके पास वो आपका जो है पाइथन के लिए अलग बनेगा और उसके लिए जो है अलग बनेगा सी शार्प के लिए। लेकिन ऑल द एंड आपका डीएफए एक ही होगा, उसके अंदर सिर्फ आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज कर दोगे तो वो उसकी चेंज हो जाएगी वहाँ पे, एक्सेप्टेंस का जो सही है, सही। ठीक है? उसके बाद फिर पार्सर आ जाएगा। पार्सर में रिकमेंड ये करूँगा कि आप बॉटम अप पार्सर बना लो, ठीक है? अभी हम पार्सर को पूरा पढ़ लेंगे टॉप डाउन को, तो आपको समझ में आ सही। जाएगा पार्सर किस तरीके से बनेगा। तो बॉटम अप पार्सर कोई भी एक बना लेना और उसके बाद सिर्फ वो सिंटेक्स चेक कर लेना कि एट द एंड आपके पास जो उसमें कोड लिखना है उसका फॉर्मेट और सिंटेक्स सही है या गलत है, दैट्स इट। सिर्फ 3 पार्ट आपने ये कंप्लीट करना है, इसके अलावा और प्रोजेक्ट में पूरा कन्वर्जन का काम नहीं करना आपने। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी अगर कोई और भी क्वेरी होगी तो मैं पूछता रहूंगा सर आपसे। ठीक है, सही। ठीक है सर। अच्छा बेटा, अब जो अज़ान है मगरिब की वो लेट हो चुकी है, तो अब हम ये करेंगे कि आप जैसे ही ज्वाइन करोगे हम विद इन 5 मिनट्स अपना जो रिवीजन है उसको स्टार्ट कर देंगे। फिर नमाज के बाद जब है सारे ज्वाइन करते हो तो 7 बज जाते हैं, फिर मेरे पास 1 घंटा या उससे भी कम टाइम का रह जाता है, तो उसमें सेशन कंप्लीट करना जो है मुश्किल है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सारे जल्दी ज्वाइन करें ताकि नमाज से पहले हम जो है रिवीजन अपना कंप्लीट कर लें। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसमें हमने पार्सर्स देखे थे, पार्सर्स के अंदर हमने दो चीज़ें देखी कि पार्सर कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक टॉप डाउन पार्सर होता है, एक बॉटम अप पार्सर होता है। उसके बाद हमने मज़ीद कैटेगरीज़ को देखा कि टॉप डाउन पार्सर में आपके पास दो किस्म के हैं, एक रिकर्सिव डिसेंट है जिसमें प्रॉब्लम क्या है, बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है, और अगर उसको हम रिजॉल्व करते हैं तो वो किससे करते हैं, एक प्रेडिक्टिव पार्सर के थ्रू। तो प्रेडिक्टिव पार्सर की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, LL1 पार्सर। इसमें एल जो है पहला वो स्टैंड फॉर लेफ्ट रिकर्जन, और जो है जो दूसरा एल है उसका मतलब ये है कि हम जो कैरेक्टर्स को रीड करेंगे वो कैसा होगा आपके पास, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? सॉरी मैं उल्टा बोल गया। पहला एल जो है दैट इज स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो दूसरा एल है दैट इज लुक का है कि हम प्रेडिक्टिव पासर पासर में जब आगे कैरेक्टर्स को देख के प्रेडिक्ट करते हैं तो कितने कैरेक्टर्स को आगे देखना है। तो ये जो L1 है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने कैरेक्टर्स हम आगे देखने वाले हैं, तो लुक का अहेड का ये एल है। तो पहला एल इज़ फॉर स्कैनिंग, स्कैन हम किस तरीके से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। और जो है दूसरा एल इज़ फॉर लुक अहेड, ठीक है? और उसमें कितना लुक अहेड करना है, एक कैरेक्टर, तो इसलिए 1।
अगर लोग का हेड 0 होगा तो इसका मतलब LL0, अगर लोग का हेड 2 होगा तो इसका मतलब LL2। इसी तरीके से बॉटम और पार्सर के दो कैटेगरीज होती हैं, एक LR पार्सर्स होते हैं और दूसरे आपके पास किस तरीके के पार्सर्स होते हैं, दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ठीक है, तो आई होप स्लाइड सबको विजिबल है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि डेरिवेशन और एक पार्स ट्री में डिफरेंस क्या होता है। ऑल्दो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सेंटिनल फॉर्म आती है, उसको हम क्या करते हैं एट द एंड मैच करवाने की कोशिश करते हैं हमारे ग्रामर के थ्रू। और ग्रामर से हम वैलिडेट कैसे करते हैं कि हमारा जो एंड सिंबल है वो क्या रह जाता है, हमारा स्टार्टिंग सिंबल, दैट इज एस। तो उसको हम ग्रामर के थ्रू कर रहे थे, तो लेकिन जब अभी तक हमने जितने भी सारे एग्जांपल्स देखी उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम डेरिवेशन कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पार्स ट्री को भी देख रहे हैं साथ में, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझाना जो है ज़रूरी हो गया है। डेरिवेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे दिस इज डेरिवेशन, जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये मेरा पार्स ट्री है उसका। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको जहन में होना चाहिए। उसके बाद हमने LL1 पासिंग स्टार्ट की, जिसका नाम क्या है, प्रेडिक्टिव पासिंग, और उसको लोका हेड पासिंग भी कहा जाता है। प्रेडिक्टिव पासिंग में आपके पास LL1 पासिंग क्या मतलब रखता है, एल का और L1 का क्या मतलब है, वो उसकी डेफिनेशन में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने लिमिटेशंस देखी कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, लेफ्ट रिकर्जन को हैंडल नहीं कर सकता और लेफ्ट फैक्टरिंग को हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद हमने लेफ्ट रिकर्जन की जो है एग्जांपल देखी थी और लेफ्ट फैक्टरिंग की एग्जांपल देखी थी, एक्चुअली दोनों होते क्या हैं। उसके बाद हमने जो है उसके लेफ्ट फैक्टरिंग के रूल देखे कि अगर हमें लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करनी है, इसका मतलब लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर बनानी है, तो उसका रूल क्या है। उसके बाद हमने एग्जांपल की थी, पहली एग्जांपल, उसके बाद हमने दूसरी एग्जांपल की। उसके बाद हम लेफ्ट रिकर्जन में गए थे, लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट करने के लिए या राइट रिकर्जन में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल है वो हमने देखा। उसके बाद पहली एग्जांपल की और उसके बाद हमने दूसरी एग्जांपल की। फिर उसके बाद हम आ गए थे फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स के ऊपर। फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स क्या होते हैं, ये ऐसे सेट्स होते हैं जो कि आपको LL1 पार्सर के अंदर यूज़ होने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट सेट हमने देखे थे, फर्स्ट सेट कैसे बनाते हैं, फर्स्ट सेट बनाने का तरीका क्या था। दिस वाज द वे कि आप क्या करते हो, आप जो है जितने भी आपके प्रोडक्शन के एप्लीकेबल आउटकम्स होते हैं या प्रोडक्शंस होती हैं, उनकी आप जो है फर्स्ट टर्म जो कि टर्मिनल हो उसको पिक कर लेते हो। अगर नॉन टर्मिनल होता है तो आप उसकी रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन में जाते हो और उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हो जब तक कि आपको एक टर्मिनल नहीं मिल जाता। तो हमने एग्जांपल्स की थी, एग्जांपल में हमने फिर टोटल 3 एग्जांपल्स देखी थी। पहली एग्जांपल के अंदर हमने जो है इस वाली ग्रामर को देखा था। दोबारा इसको मैं करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। अगर लास्ट टाइम जो है समझ में नहीं आया था तो इस बार जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम थोड़ा तेज़ चलेंगे क्योंकि हमारा रिवीजन है, ना कि एक्चुअल लेक्चर। तो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट के अंदर क्या देखते हैं, हम फर्स्ट में सबसे पहले उसके सेट्स बनाते हैं जिसमें सबसे कम टर्मिनल्स हो। तो यहाँ पे सबसे कम टर्मिनल्स सी के अंदर हैं, तो हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हरगज़ उससे नहीं करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा टर्मिनल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉरी नॉन टर्मिनल है। तो हमने ए से स्टार्ट लिया, ए का जो है फर्स्ट प्रोडक्शन ए है, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या निकलेगा, ए स्मॉल ए। एंड फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन का क्या निकलेगा, एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि उस एप्सिलॉन के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ बी हमने निकाला, सेम फर्स्ट ऑफ सी निकाला, फर्स्ट ऑफ डी निकाला, फर्स्ट ऑफ ई निकाला। तो हमारे पास क्या हो गए, सबके फर्स्ट सेट बन गए। अब उसके बाद हम फॉलो में आ गए। फॉलो में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले याद रखें, अगर हमारा स्टार्टिंग सिंबल है तो उसमें सबसे पहले बिला गर्ज आप क्या डाल दोगे, बिला किसी फिक्र के आप एक डॉलर डाल दोगे। ठीक है। अच्छा, सब फर्स्ट सेट में हमारे पास एस का सेट रह गया था, एस के अंदर देख लेते हैं। जब हम एस का सेट निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ए निकालेंगे तो उसमें ए और एप्सिलॉन मिलेगा। फिर उसके जब एप्सिलॉन मिला तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ बी निकलेगा। फर्स्ट ऑफ बी निकालेंगे तो उसमें भी हमें एप्सिलॉन मिलेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ सी। फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, स्मॉल सी। तो ये हमारा फर्स्ट सेट सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम फॉलो पे गए, फॉलो में हमने सबसे पहले देखा कि टर्मिनल लगा देते हैं, सॉरी डॉलर लगा देते हैं। और उसके बाद हमारा हमने ए सेट का जो है वो निकाला, फॉलो सेट। फॉलो ए का कैसे निकालेंगे, ए का इस तरीके से निकालेंगे कि राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि कैपिटल ए जो नॉन टर्मिनल ए है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है।
तो वो सिर्फ एक ही बार आ रहा था और वो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट प्रोडक्शन में। तो हम क्या करेंगे, फॉलो सेट निकालने के लिए उस वाले एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं, उस वाले टर्मिनल को छोड़ देते हैं, हम उसके बराबर वाले नॉन टर्मिनल को पिक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ बी निकलेगा। फर्स्ट ऑफ बी क्या था, बी एंड एप्सिलॉन। दोबारा यहाँ पे एप्सिलॉन आया, तो अब हम काम मूव करेंगे सी के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ सी क्या था, सी। तो एट द एंड हमारा रिजल्ट क्या निकला, बी एंड सी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए का जो फॉलो सेट है उसमें बी एंड सी आ रहा है। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे, फर्स्ट ऑफ हम बी निकालेंगे, बी का भी सेम प्रोसीजर होगा। बी के अंदर हमें क्या मिलेगा, सी, सिर्फ सी मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके बराबर में सी है और सी का कोई एप्सिलॉन नहीं है उसके अंदर। उसके बाद हमने डी निकाला, डी में हमें डी एन एप्सिलॉन मिला। अच्छा, यहाँ पे हमने, सॉरी, बी के बाद हमने सी निकाला। सी के जब अंदर गए तो सी में हमने फॉल ऑफ सी निकाला, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ा, फर्स्ट ऑफ डी। फर्स्ट ऑफ डी निकाला तो हमें डी और एप्सिलॉन मिला। तो डी एन एप्सिलॉन मिला तो हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ई के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ई में जाएंगे तो हमें एप्सिलॉन, ई और एप्सिलॉन मिलेगा। जब एप्सिलॉन मिलेगा अब हम मजीद आगे देखेंगे। अब यहाँ पे इस ई के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, इसके यहाँ पे राइट पर। यहाँ से राइट मूव लोगे तो आप बिल्कुल उसके लेफ्ट में पहुंच जाओगे। तो अब इस, जब यहाँ पे आ गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट की बजाय फॉलो सेट लेना है। तो एस का फॉलो सेट क्या था, डॉलर था, यहाँ पे डॉलर है। तो अब हमारा टोटल सेट क्या बनेगा, डी ई एंड डॉलर। इसी तरीके से जब हम डी का निकालेंगे तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ई एंड डॉलर आएगा। और जब हम ई का निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ डॉलर आएगा। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल के हमारे पास फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स निकल आए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, ये स्टेप्स हमने कैसे किए, या इन स्टेप्स को समझने में कोई परेशानी आप लोगों को? जी क्लास। जी बेटा बताएं। अच्छा, एक ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है, बाकी स्टूडेंट बेटा रिप्लाई करो तो हम फिर आगे बढ़ सकें। फीडबैक देते रहो ताकि हम आगे मूव करते रहें, कहीं रुके ना। इससे टाइम भी फिर ज़ाया होता है आप अगर रिप्लाई नहीं करते। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद जो है हम, अच्छा यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे गए थे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा था कि हमारे पास ये ग्रामर है हमारी, और इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट में हम सबसे पहले जो है एस को छोड़ के हम निकालेंगे सबसे पहले बी या सी का, क्योंकि उसमें सबसे कम नॉन टर्मिनल्स हैं। तो हमारे पास जो है बी का अगर हम निकालें फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ए निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ए क्या निकलेगा, ए। और फिर साथ में फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बराबर में कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन ही रिटर्न में आएगा। तो हमारा टोटल सेट बनेगा दैट इज ए एंड एप्सिलॉन। ठीक है। इसी तरीके से सी का निकालेंगे, सी का क्या निकलेगा, सी एंड एप्सिलॉन। अब हम आ जाएंगे हमारे एस के ऊपर। एस के अंदर हम निकालने जाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी। फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी क्या है, ए एंड एप्सिलॉन। ए एंड एप्सिलॉन है तो उसमें एप्सिलॉन की बजाय हम क्या लेंगे, नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे। जब नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे तो हमारे पास स्मॉल बी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ए एंड बी। अब दूसरा प्रोडक्शन जो है यहाँ पे देखो ये वाला, इसमें आपके पास कैपिटल सी है। तो फर्स्ट ऑफ सी क्या था, स्मॉल सी एंड ई, एप्सिलॉन। अब जब एप्सिलॉन आ गया तो अब राइट वाले पे मूव करोगे और काम निकलेगा आपका डी निकलेगा। तो अब आपके पास ए बी यहाँ से आया और सी डी यहाँ से आया, तो टोटल सेट क्या बना, ए बी सी डी। जी, ए बी और सी डी। उसके बाद एस का सेट हम फॉलो का निकालेंगे। एस के अंदर हमारा डॉलर आ जाएगा। बी का जब हम निकालेंगे तो हमारा बी के फॉलो में दो बी जगह, बी जो है हमारा दो प्रोडक्शंस में यूज़ हो रहा है राइट हैंड साइड पे। एक पहली वाली, एक दूसरी वाली। जब पहली वाली में जाएंगे तो उसको स्किप करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी लेंगे। फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी क्या निकलेगा, बी। और जब यहाँ पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी निकालने के बजाय हम इसके बराबर वाले में देखेंगे कुछ नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके यहाँ पे। तो फॉल ऑफ बी निकालना पड़ेगा। फॉल ऑफ बी ऑलरेडी क्या है, बी। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है। उसके बाद हम सी का निकालेंगे। सी का जो है आपका निकलेगा फर्स्ट ऑफ डी
एंड यहाँ से निकलेगा फॉलो ऑफ सी, तो यहाँ पे सिर्फ सी डी आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद हमने जो है थर्ड एग्जांपल देखी थी, ये वाली एग्जांपल थोड़ी मुश्किल थी, इसको जो है समझने के लिए हमने थोड़ा चीज़ों को ट्विस्ट किया था। ट्विस्ट ये हमने किया था कि हमने जो है इंस्टेड ऑफ टेकिंग रैंडम, हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट सेट किसका निकाला था, हमारा एफ का निकाला था। ठीक है, तो फर्स्ट हमने किस तरीके से निकाला, हमारा फर्स्ट किस तरीके से निकलेगा एफ का। एफ का पहला प्रोडक्शन रूल क्या दे रहा है आपको, आईडी, तो आईडी आ गया। उसके बाद सेकंड प्रोडक्शन रूल क्या दे रहा है, ब्रैकेट ई और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ आपका ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद हम गए टी डैश के ऊपर, टी डैश में हमारा फर्स्ट ऑफ स्टार निकलेगा और एप्सिलॉन निकलेगा। उसके बाद हम एफ पे गए, एफ का हमारे पास आईडी और स्टार्टिंग, सॉरी, उसके बाद हम ई डैश पे गए, ई डैश के ऊपर हमारे पास प्लस और एप्सिलॉन आ जाएगा। जब हम टी पे जाएंगे तो टी में हमारे पास फर्स्ट ऑफ एफ निकलेगा। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, आईडी और ओपन ब्रैकेट, तो हमारे पास आईडी ही और ओपन ब्रैकेट ही आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे ई के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ई हमारा क्या निकलेगा, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ई हमारे कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑफ टी क्या है, आईडी एंड ओपन ब्रैकेट, तो आईडी एंड ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ये एग्जाम्पल, इसमें किसी को प्रॉब्लम? अभी तक जो हमने फर्स्ट सेट निकाले हैं इस एग्जाम्पल के, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है, बाकी बेटा रिप्लाई करो। वेट कर रहा हूँ, जल्दी रिप्लाई करो सारे, ताकि फिर हम फॉलो पे जाएं। अभी भी 3 बच्चों का आया है, बाकी बच्चे आई गेस सीट पे नहीं है, लॉग इन करके चले जाते हैं सीट से, ऐसा ही है। आई गेस ऐसा ही है, चलो इनकी मर्जी है। अच्छा, ठीक है, एहसन जो है वो सीट पे है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है फॉलो निकाला, फॉलो के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हम ई का फॉलो निकालेंगे, जैसे ही ई का फॉलो निकलेगा तो डॉलर तो वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे राइट हैंड साइड पे ई हमारे पास कहाँ कहाँ पे, तो हमारे पास सबसे लास्ट प्रोडक्शन में जो है राइट हैंड साइड पे हमारे पास ई है। ई के बराबर में क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो फर्स्ट ऑफ क्लोज ब्रैकेट हमारा क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ क्लोज ब्रैकेट हमारे पास डॉलर और क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद हम गए ई डैश के ऊपर, ई डैश में हम देखेंगे ई डैश कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक ई डैश यहाँ पे आ रहा है और दूसरा ई डैश जो हमारे पास नीचे वाले में आ रहा है, तो वहाँ पे ई के बराबर, ई डैश के बराबर में क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से घूम के जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास फॉलो निकलेगा। फॉलो क्या था, डॉलर एंड ओपन ब्रैकेट, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब जाएंगे ई डैश यहाँ पे भी है, अब इस ई डैश के बराबर में कुछ भी नहीं है, तो हम घूम के दोबारा ई डैश पे आएंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो उसका फॉलो निकलेगा। फॉलो में वैसी चीज़ें मौजूद हैं तो वैसे का वैसे ही रहने देंगे, कोई चीज़ डुप्लीकेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम टी का निकालेंगे फॉलो, टी का फॉलो कैसे निकलेगा, टी जो है हमारे पास एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो टी के बराबर में ई डैश, ई डैश का फर्स्ट ऑफ सेट क्या है, प्लस एंड एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आया तो हम कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो आपका ई आ गया, ई में फॉलो निकालेंगे तो क्या आएगा, डॉलर और क्लोज ब्रैकेट। दूसरा टी आपके पास कहाँ है, आपके पास टी यहाँ पे है, तो ई डैश का फर्स्ट ऑफ निकालोगे वही निकलेगा, दोबारा घूम के जाओगे इसका फॉलो निकालोगे तो फॉलो क्या निकलेगा आपके पास, डॉलर एंड क्लोज ब्रैकेट, तो वो वैसे ही मौजूद है, इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम आ गए टी डैश के ऊपर, टी डैश में आपके पास फर्स्ट ऑफ टी डैश यहाँ पे गए घूम के, तो यहाँ पे आपके पास फॉलो निकलेगा, फॉलो के अंदर प्लस डॉलर क्लोज ब्रैकेट आ गया। दूसरा यहाँ पे आ रहा है टी डैश, तो टी डैश के ऊपर जब दोबारा घूम के जाओगे तो आपके पास टी डैश ही आ रहा है, तो उसका भी फॉलो सेम है, तो इट वोंट बी री रिटन, कॉपी नहीं होगा, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट ऑफ हमने क्या सॉरी फॉलो ऑफ हमने क्या निकाला, एफ, तो एफ आपके पास यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, दोनों के बराबर में टी डैश है, टी डैश है। टी डैश का जो फर्स्ट है वो क्या निकलेगा, पहला तो हमारा टी डैश का स्टार आ गया और दूसरा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आया तो हम घूम के यहाँ पे जाएंगे, घूम के यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास क्या है,
आपके पास यहाँ पे फॉलो निकलेगा, फॉलो की सारी चीज़ें आ गई, और जब यहाँ से घूम के जाएंगे तो आपके पास टी का फॉलो निकलेगा, दैट इज प्लस डॉलर और क्लोज ब्रैकेट। तो स्टार आया था, बाकी ये चीज़ें रह गई थी तो हमने इसको लिख लिया। तो ये आपकी तीन एग्जाम्पल थी फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स की। यहाँ तक हमने जो है अपना रिवीजन कंक्लूड किया है। अभी तक जो है रिवीजन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछते बेटा। अभी 5 मिनट के अंदर जो है नमाज ब्रेक होगा, नमाज ब्रेक के बाद हम दोबारा रिटर्न करेंगे 15 मिनट में। तो जो है 6:45 पे 6:45 पे सारे दोबारा वापस आ जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन। उसके बाद जो है हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो है 5 मिनट है, आपके पास सवाल अगर कोई करना है तो मुझसे पूछना। मुझे ये बताएं कि जो हमने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए हैं? जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए हैं? सर कहाँ पे थे? बेटा आप लोगों ने ही मुझसे पूछा था कि सर इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें दे दें तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैंने जो है उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने पोस्ट नहीं देखा? तो फिर फ़ायदा क्या हुआ बेटा इतना? फिर मुझसे भी क्यों काम करवाते हो यार? मैंने जो है टाइम लगा के उस सवालात को जो है बनाया था, और फिर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस पेपर में किस तरीके से आएंगे उस किस्म के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें। तो फिर उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर। मैं फिर डायरेक्ट क्विज ही ले लूँ ताकि फिर आपको जो मार्क्स डिडक्शन है उसमें जब झटका लगेगा तो फिर आप जो है प्रैक्टिस करोगे। बेटा नेक्स्ट क्लास में करोगे तो फ़ायदा क्या होगा? उन सेट्स को हमें आज यूज़ करना था, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमें इन चीज़ों को यूज़ करना है। अगर प्रैक्टिस जो है बाद में करोगे सेशन कंप्लीट होने के बाद, लेक्चर ख़त्म होने के बाद, तो फिर फ़ायदा क्या होगा उसका? अब नेक्स्ट क्लास में जो है कोई मिस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका जो मिड के पेपर है उसके अंदर किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, हम एक डमी मॉक पेपर जो है उसके सवालों को सॉल्व कर लें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं अपना लेक्चर ही कंटिन्यू करूं ताकि मैं अपना सेशन ज़ाया ना करूं। ऑलरेडी हम एक सेशन पीछे चल रहे हैं। आपका एक सेशन पहले ही, एक हफ्ते का सेशन जो है वो लॉस हो चुका है। तो मैं उसके अंदर फिर अपनी क्लास ही कंटिन्यू करूँ और जो है फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को छोड़ दूँ। लेट्स सी क्या करते हैं, कितने बच्चे आते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स सी। अच्छा, कुछ नए बच्चे आए हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो है हमारा अभी नमाज ब्रेक होगा, नमाज ब्रेक के बाद हम 15 मिनट में दोबारा आ जाएंगे, रिज्वाइन करेंगे। तो सेशन कोई नहीं छोड़ेगा। उसमें होगा ये कि जो है हम 6:45 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे सेशन को। तो आई गेस 6:30 बजे तक अजान हो जानी चाहिए, आज हो नहीं रही। साढ़े छः का ही टाइम है ना?
6:31 है सर, 6:31, 5 मिनट है अभी। मेरे पास 6:30 हो रहे हैं। अभी आपके पास क्या टाइम हो रहा है? 6:25। अच्छा ठीक है, तो फिर हम ये करते हैं कि हम जो क्वेश्चंस हैं, जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी 5 मिनट है हमारे पास। तो ये आपके पास जो है पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था, ये ग्रामर दी हुई थी और हमें क्या करना था, इसके फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स बनाने थे। तो फर्स्ट आपके पास ये सेट्स हैं और फॉलो आपके पास ये वाले सेट्स हैं। तो इस ग्रामर के अंदर आप देखोगे सबसे पहले जो है हम डी का निकालेंगे फर्स्ट सेट। फर्स्ट ऑफ डी क्या निकलेगा? फर्स्ट ऑफ डी। फर्स्ट ऑफ डी यहाँ से आ गया। फर्स्ट ऑफ डी यहाँ से आ गया। फर्स्ट ऑफ डी के साथ हमारा एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन आएगा तो हम क्या करेंगे, इससे आगे जाएंगे। आगे कुछ नहीं है तो हम एप्सिलॉन ही रहने देंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट ऑफ ए निकालें। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ सी। और फर्स्ट ऑफ सी क्या निकलेगा? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के आगे कुछ नहीं है तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम एस के फर्स्ट सेट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ एस कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए, जो कि फर्स्ट ऑफ सी और एप्सिलॉन निकलेगा। सी तो वैसे ही आएगा, जब एप्सिलॉन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले पे मूव कर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या निकलेगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन पे आएंगे फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी। फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी क्या है? डी। डी तो हमारे पास वैसे ही आएगा, लेकिन जब एप्सिलॉन आएगा यहाँ से तो एप्सिलॉन की जगह पे हम नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट में क्या है? बी। तो फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी क्या निकलेगा? बी। इसी तरीके से जब हम इसका फॉलो सेट निकालेंगे तो फॉलो सेट के अंदर एस कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो सिर्फ उसमें डॉलर आएगा। और जब हम ए को देखेंगे तो ए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, कैपिटल ए। तो फर्स्ट फॉलो ऑफ ए क्या निकलेगा? फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए। फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए। इसी तरीके से बी, कैपिटल बी जो है हमारे पास नॉन टर्मिनल, उसका फॉलो निकलेगा। उसका फॉलो कैसे निकलेगा? बी हमारे पास यहाँ पे कहाँ आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ पहली प्रोडक्शन में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी, सॉरी, फॉलो ऑफ कैपिटल बी विल बी फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी। तो हमारे पास सिर्फ स्मॉल बी आएगा। ये पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, समझ में आ गया? सर ये रेफरेंस समझ नहीं आ रहा है, जो अगर टर्मिनल होता है, लेट्स से कि जो स्मॉल ए है ये टर्मिनल है हमारे पास यहाँ पर, हाँ, तो टर्मिनल जब आता है तो वो एज इट इज कॉपी हो जाता है, या अगर उसका भी नीचे रेफरेंस होता है जस्ट लाइक जो कैपिटल ए है इस तरह टर्मिनल होता और वो ड्राइव हो रहा होता, ये टर्मिनल पे एंड हो जाता है हमारा। मेरे हिसाब से आप शायद ये पूछ रहे हो कि अगर कुछ ऐसा हो, यूँ जी कह, जी सर जी। तो अगर इसका मतलब अगर अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ गई ना बेटा जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब वो टर्मिनल नहीं हम्म, होगा। अब वो क्या बन जाएगा? अच्छा वो टर्मिनल नहीं होता, टर्मिनल के लिए कंपलसरी है कि वो लास्ट एंड होता है हमारा। हाँ, टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल में कंडीशन ये है कि उसकी कोई प्रोडक्शन ना हो, तो वो टर्मिनल होता है। ओके सर, ओके सर, क्लियर सर, क्लियर। सबको क्लियर है ये वाला सवाल? और सर ये लास्ट में डॉलर मतलब सबके ही लगा हुआ है सबके आंसर में, तो ये क्या होता है सर? अच्छा, हमारा रूल है कि जब भी हम फॉलो का सेट निकालते हैं हमारे स्टार्टिंग सिंबल के लिए, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले डॉलर वैसे के वैसे इंक्लूड कर देना। ठीक है, विदाउट एनी थिंकिंग। हमें क्या करना है, जैसे ही हम फॉलो सेट निकाल रहे हैं हमारे स्टार्टिंग सिंबल का, तो उसके अंदर डॉलर लाजमी इंक्लूड हो जाएगा। इस वजह से डॉलर सब में लाजमी आता है। अगर ये स्टार्टिंग सिंबल एस कहीं और इस्तेमाल हो रहा होता, यहाँ पे या यहाँ पे, तो फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी आती हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ यहीं पे हो रहा है, तो इस वजह से, सॉरी, यहाँ पे हो रहा है, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पे डॉलर है। अगर यहाँ पे कहीं प्रोडक्शन में होता यहाँ पर, तो दूसरी चीज़ें भी आ जाती। ठीक है। जी सर।
ओके, तो अब 1 मिनट रह गया नमाज में, तो हम जो है फिर अब 6:45 पे दोबारा रिटर्न करेंगे सारे। अभी टाइम आपके पास 6:29 हो रहा होगा, 6:30 हो रहा होगा बिल्कुल। तो 6:45 पे दोबारा जो है रिज्वाइन करते हैं सारे।